राधे राधे। आप सभी को मेघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मेघ मास के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। विकुंडल ने कहा कि हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म, अधर्म और पाप पुण्य के बारे में जो बताया उससे मुझे अनंत लाभ हुआ है। अतः अब आप कृपया करके मुझे ऐसे कार्यों का बताइए जो लोक में यश और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णुदूत ने उत्तर दिया, हे राजन, निर्लज्जता धारण करके और स्वाभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाला यथार्थ समर्थ होकर भी परिश्रम जीव होना निंदय धर्म कर्म है। अतः सदगति कामों को अपने उद्यम और पुरुषोत्तम का ऐश्वर्य लेकर जीवन को पर्जन कर जीवन यापन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्यास से बचने रहने चाहिए। पुरुष वर्त से अर्जित वृद्धि पर अपना जीवन यापन करने वाले को दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उससे सदगति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शव त्याग कर और नित्य कर्मों से निर्वित होकर तथा स्नान आदि करके भगवान के भजन के बाद अपने जीवन रोपण का कर्म में प्रभावित होना चाहिए। ऐसे करने वाले सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के प्रत्ययकाल ब्रह्म मुहूर्त में शव त्याग करने का कड़ा आग्रह किया गया है। सुखी और धार्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को सूर्य उदय के पूर्व ही नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान और वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन के संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातःकाल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों ही स्वच्छ, निर्मल और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए और ईश्वर का ध्यान किए बिना खाने पीने में जुट जाते हैं वे क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं। असुरी जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति नाना विधियों में शिकार होकर संसार में दुखी रहते हैं। अगर मृत्यु के बाद घोर नरक में भयानक दुख भोगते हैं। विष्णुदूत ने आगे कहा कि हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। मेघ मास में तो पूरे विधि विधान से करना चाहिए। जो मनुष्य मेघ स्नान का स्वर्ण, वस्त्र, मिष्ठान, तिल, गुड़ इत्यादि दान करते हैं वह समस्त संसारिक सुख भोगकर शरीर त्याग के पश्चात विष्णु भगवान को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो मेघ स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते वे इस लोक में सुखों और यश से वंचित रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सदगति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वे नर्क में नहीं जाना चाहते परंतु उनका पुनर्जन्म जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन भर दुखी बने रहते हैं। अतएव मेघ स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे स्नान के पश्चात यथाशक्ति दान अवश्य करें। सुख के अन्य साधन बताए गए हैं। विष्णुदूत ने कहा कि हे विकुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए सत्य और मीठे वचन बोलते हैं, क्षमा, दया और अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं तथा गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत आचरण करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। हिंसा, चोरी और परम स्त्री गमन करने वाले को सदा दुखी रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्ति होते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप और गुण अधिक भयानक फलदायक होते हैं और इनमें से घोर नरक प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को तीर्थ स्थानों में पाप करने से प्रयासपूर्वक बचना चाहिए। प्रत्येकाल के स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र से अनेक पापों को शांत कर देता है, जबकि गंगाजल से श्रद्धापूर्वक किया हुआ स्नान तो अनिवार्य रूप में मोक्ष प्रदाय किया ही होता है। देवदूत ने परम स्त्री गमन को महापाप बताते हुए कहा कि हे मित्र, दूसरों की माताएं और बहनों को सदैव अपनी माता बहनों के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार के सभी स्त्रियों के प्रति माता, भागनी तथा पुत्री भाव रखते हैं वे यम यतन से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले भी दोनों लोकों में सुख प्राप्ति करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती हैं वह भी दोनों लोकों में सुख प्राप्ति करती हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता तथा भाई के भाव से देखें, उनके प्रति मन में पाप विचार न लाएं, सास, ससुर, पति और अन्य परिजनों की सेवा करें। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोकों में अनंत सुख प्राप्त करती हैं। तीर्थों में 8,000 ऋषि मुनियों को विष्णुदूत और विकुंडल का यह संवाद सुनने के पश्चात सूत जी ने कहा कि हे ऋषि, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस अध्याय का स्वयं पाठ करेंगे, दूसरों को संयोगी अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे, वह समस्त संसारिक सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्ति करेंगे। इत्यादि श्री पद्म पुराण मेघ महात्म का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री राधे राधे।